श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो हमें जीवन का सार समझाता है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। गीता के 9वें अध्याय का 7वां श्लोक जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है, जीवन का चक्र। यह श्लोक हमें बताता है कि सृष्टि और विनाश ब्रह्मांड का एक स्वाभाविक नियम है। यह श्लोक कहता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः रचता हूं। यह श्लोक हमें समझाता है कि जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार सृष्टि के बाद विनाश और विनाश के बाद सृष्टि होती है। यह एक अटूट चक्र है जो अनंत काल से चल रहा है। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में गिरकर नष्ट होता है और एक नए पौधे को जन्म देता है, उसी प्रकार यह संसार भी भगवान की इच्छा से बार बार उत्पन्न और नष्ट होता है। यह जानकर हमें यह समझ आता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु का अर्थ जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। प्रकृति स्वयं हमें जीवन के इस चक्र को समझने के लिए अनगिनत उदाहरण प्रदान करती है। रात के बाद दिन का आना, पेड़ से पत्तों का गिरना और नए पत्तों का आना, समुद्र की लहरों का उठना और गिरना, ये सभी जीवन के चक्र के उदाहरण हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंततः मृत्यु भी इसी चक्र का हिस्सा है। यह समझना जरूरी है कि यह चक्र भगवान की इच्छा से संचालित होता है। गीता का यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से डरने की जरूरत नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि हर अंत एक नई शुरुआत है। जिस प्रकार सूरज हर सुबह एक नए दिन के साथ उदय होता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी मृत्यु के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करती है। हमें इस जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। यह जान लें कि हर अंत एक नई शुरुआत की तैयारी है। जीवन के इस चक्र को समझकर हम शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं।